सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और देखिए। इसमें हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 23 में अध्याय 4 अधिक बलवान कौन। और इस अध्याय में आपने पढ़ा कि एक दिन क्या होता है, एक दिन हवा और सूरज में बहस छिड़ जाती है। वो आपस में मतलब एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि मैं अधिक बलवान हूँ। हवा सूरज से कहने लगती है कि मैं अधिक बलवान हूँ, और सूरज हवा से कहता है कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। इतने में हवा को क्या दिखाई देता है, एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। और हवा तब कहती है कि इस तरह से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी अधिक ताकतवर है वो यह सिद्ध करके बताए। और फिर सूरज हवा की बात मान जाता है और उसे कहता है कि चलिए तुम अपनी ताकत दिखानी शुरू करो। और तब हवा तेजी से बहना शुरू करती है। आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है तो पेड़ टूट जाते हैं, है ना। छतों में यदि कपड़े टांगे रहते हैं उड़ जाते हैं। तो इस तरह से जब हवा चलती है तो काफ़ी नुकसान होता है। फिर हवा, ये देखो आदमी के सर से टोपी उड़ गई। तेज जब हवा चली तो आदमी के सर से टोपी उड़ गई, लेकिन उसने क्या किया, कोट को अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। और अब हम इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप भी पेज नंबर 24 में। तो देखिए बच्चों पेज नंबर 24 में है। अब क्या हुआ, अब हवा जोर से चलने लगी। फिर अंत में आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर से पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। अब जब आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है कभी कभी हमारे कदम भी लड़खड़ाते हैं ना। हम भी हवा के, जिस तरफ हवा का बहाव होगा उधर की ओर थोड़ा सा झुकने लगते हैं। तो उसी तरह आदमी नीचे गिर पड़ता है तेज हवा के बहने से, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। पर लेकिन हवा के तेज बहने से, तेज चलने से भी आदमी का कोट नहीं उतर पाया और तब हवा थक गई। क्योंकि हवा ने भी यहाँ पे काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो आदमी का कोट ना निकलवा पाई और वो थक गई। फिर देखो सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। तब सूरज कहता है कि अब तुम मेरी ताकत देखो। और तब सूरज अपनी गर्मी दिखाने के लिए तपने लगता है, अपनी गर्मी तेज कर देता है। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। अब जब तेज गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, हम क्या करते हैं, जो हमारे मोटे कपड़े होते हैं उनके बदले हम क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर आदमी ने भी क्या किया, कोट क्या होता है थोड़ा मोटा होता है ना, आदमी ने भी अपना कोट के बटन खोल दिए और फिर सूरज की गर्मी और बढ़ी। सूरज की गर्मी और बढ़ने पर आदमी ने कोट उतार दिया। तब आदमी ने क्या किया, अपना कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। और कोट को हाथ में रखकर चलने लगा। और फिर सूरज हवा से कहता है, सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। तो सूरज हवा को बता रहा है कि तुमने मेरी ताकत देखी, उतरवा दिया ना कोट। मैंने अपनी गर्मी बढ़ाकर, अपनी तपन बढ़ाकर आदमी का कोट उतरवा दिया। कोट उतरवा दिया और फिर हवा ने क्या किया, हवा हार गई। हवा ने मान लिया कि हवा से ज़्यादा तेज कौन है, सूरज की गर्मी। और वह सूरज को तब नमस्कार करती है, प्रणाम करती है और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत। मैं तुम्हारी ताकत मान गई, जान गई हूँ कि तुम क्या हो, अधिक ताकतवर हो। आपने देखा होगा जब खूब अधिक गर्मी होती है तो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सभी को
बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पानी भी सूखने लगता है, पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। तो इस तरह से जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो हम भी उस गर्मी के आगे हार जाते हैं, है ना। तो इस तरह इस अध्याय में आपने हवा और सूरज की ताकत के बारे में जानने की कोशिश करी कि कौन अधिक बलवान है, और हमने जाना कि इन दोनों में से सूरज अधिक बलवान है। तो इस तरह आप भी बच्चों एक बार यह अध्याय स्वयं से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज आप अधिक बलवान कौन पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।